जय माँ भवानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन्म और मृत्यु पर। जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई, और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। संसार में ऐसे जीव भी हैं जो एक सेकंड में कितने ही जन्म ले लेते हैं। जीव एक सेकंड में कितने ही जन्म मरण कर लेते हैं। हम भी जन्म मरण करते हैं, लेकिन हमारे जीवन की विडंबना यह है कि जन्म तो लेते हैं, फिर हम मरना नहीं चाहते, मरने से डरते हैं। संसार के सभी जीव जीना चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, मरना नहीं चाहते। लेकिन क्या कभी आपने कल्पना की है, कभी आपने विचार किया कि जिस जिंदगी में आप जी रहे हो, जो जीवन आपका चल रहा है, यदि यह जीवन 1,00,000 वर्ष की उम्र का हो जाए तो कैसा लगेगा। अभी आप दुख देख रहे हैं, अब 1,00,000 वर्ष तक आपको दुख देखना है। अगर जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, यह जीवन 1,00,000 वर्ष का हमें मिल जाए तो क्या हम खुश होंगे, जरा सोचिए। दोस्तों, क्या हम खुश रह सकते हैं। दोस्तों, जन्म मरण एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप ऐसी कल्पना क्यों करते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। आप ऐसी कल्पना इसलिए करते हो क्योंकि हमने जीवन भर अच्छे कर्म नहीं किए, इसीलिए विचार आता है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। लेकिन अगर आपने सत्कर्म किए हो, जिसने दान पुण्य तप आराधना की हो, जिसने खूब धर्म की आराधना की हो, ज्ञान दर्शन चरित्र की उपासना की हो, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि मैंने अपना रास्ता बना लिया है और मैंने अपनी खर्ची साथ में ले ली है। अब मैं अगर जाऊंगा तो मुझे श्रेष्ठ स्थान मिलेगा, क्योंकि श्रेष्ठ स्थान जिस व्यक्ति को मिलने वाला होता है, वह व्यक्ति डरता नहीं है। उसका पहले वाला जीवन भी अगर छूट जाए तो उसे किसी भी प्रकार का गम नहीं होता। दोस्तों, सोचिए, अगर आपका कच्चा मकान लेकर कोई आपको 20 करोड़ का बंगला दे देता है, कोई कहे कि इस झोंपड़ी को छोड़ दो, तो क्या आपको झोंपड़ी को छोड़ने में दुख होगा? नहीं होगा। दोस्तों, वह छूटता है तो छूट जाए, मुझे तो बंगला मिल रहा है, सारी जिंदगी में आराम से रहूँगा। दोस्तों, अगर आपने सत्कर्म किया, दान पुण्य किया, भक्ति की है, तो आप कहाँ जाएंगे? देवगति में जाएंगे। देव के सामने मनुष्य का सुख कितना सा है, आप भली भांति जानते हैं। जिसने जीवन में आराधना उपासना की होगी, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होगा। क्या हम मृत्यु से भयभीत होने पर मृत्यु से बच पाते हैं? यह हमें पता है, हम नहीं बच सकते। हम मृत्यु नहीं चाहते, लेकिन मृत्यु अनिवार्य है। जैसे जन्म अनिवार्य है, वैसे मृत्यु अनिवार्य है। जब तक मृत्यु है तब तक जन्म भी है। जन्म से अगर हमें ऊपर उठना है तो जन्म से ही नहीं, मृत्यु से भी ऊपर उठने की हमें कोशिश करनी होगी, ताकि न तो कभी जन्म हो ना मरण हो, हमें ऐसी अमरता प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, ऐसा कब हो सकता है? जब हमें आत्म चेतना की समझ पैदा होगी, तो हमारा सारा ध्यान आत्म केंद्रित हो जाएगा। लेकिन हमारा पूरा ध्यान, पूरा आकर्षण इन सांसारिक पदार्थों की तरफ रहता है। इन पदार्थों ने हमें कितना भटकाया है। पदार्थ का आकर्षण अगर छूटे तो मुक्ति के प्रति आकर्षण पैदा हो, लेकिन हमसे संसार का आकर्षण नहीं छूटता। नहीं छूटेगा तो जन्म मरण की परंपरा चलती रहेगी। जन्म मरण की परंपरा चलाना या बंद करना, यह हमारे हाथ में है। बंद करना है तो ज्ञान
दर्शन, चरित्र की आराधना करनी होगी। लेकिन आप पैसे की आराधना करते हो, माया की आराधना करते हो, माया मिलती जाए। पर दोस्तों, माया हमें फंसा देती है और कहाँ कहाँ ले जाती है, व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। दोस्तों, गर्भ में रहने वाला जीव माता जैसा आहार करती है, वैसा आहार गर्भ में रहने वाला जीव करता है। माँ नींद लेती है तो बच्चा भी नींद लेता है। वह गर्भवती माता अगर धर्म आराधना करती है, भजन कीर्तन में रहती है, तो वह बच्चा सुनता है और वैसा ही बनता है। लेकिन आजकल गर्भवती माताएं टीवी के सामने बैठी रहती हैं, इसीलिए बच्चा भी वैसा ही पैदा होता है। जबकि बच्चों को संस्कारवान बनाना अगर हमको चाहिए कि हम बच्चों को संस्कारवान बनाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? धर्म आराधना में मन को रमाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहाँ होता है? कितनी बार बोला गया है कि जन्म, जरा, मृत्यु भयंकर दुख है। हम इस दुख से मुक्त होना चाहते हैं, और मुक्त होना है तो आकर्षण से दूर होना पड़ेगा। दोस्तों सोचिए, अगर इस मोह माया ममत्व में रमते रमते अगर हमारी मृत्यु हो गई और हम मकड़ी बन गए, जाले बनाने लगे, तो घर वाले जाले नहीं फैलाने देंगे। वह रोज़ रोज़ जाले को मिटा देंगे, बनाने नहीं देंगे। दोस्तों, इसी ममत्व को लेकर ही संघर्ष होता है। माँ बाप, पिता पुत्र, भाई भाई में संघर्ष हो जाता है। दोस्तों, जन्म मरण की श्रृंखला से बचना है तो अपने आप को बदलें, अपने चिंतन को बदलें। हमें संकेत दिए जा रहे हैं कि हम सभी जिस ढंग से जी रहे हैं, उस ढंग से अगर हम अमर हो जाएं तो दुखी हो जाएंगे। इसीलिए अमरता का एक ही रास्ता है, ज्ञान दर्शन, चरित्र की आराधना करें। ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना किए बिना अमरता प्राप्त नहीं हो सकती। तो दोस्तों, हमें जन्म मरण से ऊपर उठने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक समय प्रभु भक्ति, प्रभु आराधना में लगाना चाहिए। इसी से हमारा जीवन मंगलमय और आनंदमय बनेगा। तो आशा करता हूँ आज का यह सत्संग, यह विचार आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।